Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ओके चलो, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिया था। तो पहले तो वहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे के क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। बताएं, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? नो डाउट, हो गए यहाँ तक सॉल्व। 25 शायद मैंने होमवर्क में दिया था, हो गया था सॉल्व। बोलो बच्चों, बोलो तनीषा, Yes, sir. सॉल्व हो गया था। Yes, sir. चलो, तो अब कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। अप टू 26 टू 29 क्वेश्चन, 26 टू 30 ही मानो, है ना। 26 टू 29 मुझे के की वैल्यू निकालनी है, एंड 30th क्वेश्चन में मुझे ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। चेक करो, इसमें मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सब में के है, एंड 30th क्वेश्चन में ए एंड बी है, इनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। और ये फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, ये चीज़ मुझे ऑलरेडी गिवन है। जैसे कि ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, और इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये हमेशा ही कंटिन्यूस है। तो उसके जो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, जैसे यहाँ और यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स पे मैं कंटिन्यूटी देखूंगा। तो शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूटी गिवन है, जहाँ पे कंटिन्यूटी गिवन है उस पॉइंट पे हम एनालाइज करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। अब ये ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट, तीनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो वहां से कुछ ना कुछ इक्वेशंस बनती है और वहां से के की वैल्यू सॉल्व हो जाती है। तो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एफ एक्स इक्वल्स टू दो डेफिनेशन है हमारे पास। पहली डेफिनेशन इज के कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x when x is not equal to pi by 2, and the second definition is 3 कब है, when x equals to pi by 2, right? And it is given that it is continuous at x equals to pi by 2, x equals to pi by 2 पे continuous है, ऐसा मुझे given है, ठीक है ना। at x equals to pi by 2 continuous है। हो गया नोट डाउन क्वेश्चन। भाई पाई बाय 2 पे कुछ अलग वैल्यू है और पाई बाय 2 जब नहीं है तो कुछ अलग वैल्यू है। तो अगर हम इसका डोमेन डिवाइड करें तो इसका डोमेन किस तरीके से डिवाइड होगा, कितने डोमेन बनेंगे, बता सकता है कोई? 3 domain. 3 डोमेन, ठीक है ना। ये लो, मैंने नंबर लाइन पे पाई बाय 2 पे ब्रेक कर दी। तो पाई बाय 2 का लेफ्ट साइड में क्या डेफिनेशन रहेगी फंक्शन की, बोलो। K cos x upon pi minus 2x. के cos x अपॉन पाई माइनस 2x, एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे 3 है, गिवन है। और पाई बाय 2 के राइट में भी यही रहेगी, के cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो लेफ्ट साइड भी यही है एंड राइट साइड भी यही है, और एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे 3 है। फाइन, समझ आया यहाँ तक? ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे मैं डेफिनेशन मुझे पता है ऑल्दो, लेकिन मैं क्या करूँगा, उस पर बात ही नहीं करूँगा कि लेफ्ट साइड पे कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है, या राइट साइड पे कंटिन्यूस है या नहीं है। मैं बात करूँगा केवल एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, केवल यहीं पे इसकी कंटिन्यूटी की बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहीं पे कंटिन्यूटी गिवन है कि ये कंटिन्यूस है। तो मैं क्या करूँगा, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं पहले, है ना। एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो कंटिन्यूटी देखो, पाई बाय 2 के लेफ्ट साइड में और पाई बाय 2 के राइट साइड में। मुझे बताओ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है क्या, बोलो। No, sir.
तो जब फंक्शन की डेफिनेशन Yes. चेंज नहीं हो रही है तो मैं एक ही लिमिट से काम चला सकता हूँ ना। तो मैं लिमिट निकाल रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 fx, और फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ मैं, k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 2 की वैल्यू x की जगह पुट अप कर दूं तो इट बिकम्स 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 गया, पाई माइनस पाई बिकम्स 0, तो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन जाता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, द फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड। तो आई कैन नॉट पुट पाई बाय 2, द वैल्यू ऑफ पाई बाय 2 स्ट्रेट अवे इन द डिनोमिनेटर। तो अब क्या किया जाए भाई, स्ट्रेट अवे हम पाई बाय 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर पाए, तो यानी कि कुछ ना कुछ और सोचना है, इस फंक्शन को थोड़ा सा और रीडिफाइन करना है ना, इस लिमिट को थोड़ा सा और रीडिफाइन करना है। चलो आपके माइंड में क्या चीज आ रही है, यू कैन टेल मी, बताइए, बोलो क्या करना चाहिए। हम्म। बोलो बच्चों क्या करना चाहिए। देखो के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हम बाहर निकाल सकते हैं। अब लिमिट में से कांस्टेंट के को बाहर निकाल सकते हैं, के मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब जो भी बचेगा उस पर दिमाग लगाओ, cos x इंटू पाई माइनस 2x, इसमें से हम कैसे इसको मोल्ड करें ताकि ये डिफाइन हो जाए। सर 1 - cos x/x वाली आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू क्या होता है। हम्म। तो जब भी आप ऐसे अटक जाओ तो आप एक काम और कर सकते हो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिमिट को h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट कर लो, जैसे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में कन्वर्ट करते हैं, तो इस लिमिट को h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, लाइक दिस। अब h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो एक तरीके से ऑप्शंस होते हैं, या तो सी प्लस एच या फिर सी माइनस एच, मतलब या तो राइट हैंड लिमिट के थ्रू या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब अपने को लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ऐसा कोई स्पेसिफिकली गिवन नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में, तो हम अपन प्लस करके कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे x को ले लूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लूं पाई बाय 2 प्लस एच, तो देखो क्या होता है, लेट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस एच, मतलब एक तरीके से लिमिट मोल्ड कर रहा हूँ मैं। सो तो ये जो लिमिट है मेरी वो क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना। लिमिट अभी है मेरी किस पोजीशन पे है, ये x टेंडिंग टू पाई बाय 2 और k cos x पाई माइनस 2x, इस पोजीशन पे तो ऑलरेडी है। अब आपके पास जहां जहां x है वहां वहां पाई बाय 2 प्लस एच करो जरा, लिमिट। लिमिट के नीचे वाली चीज कैसे जो चेंज होगी उसको भी देखते हैं, पहले फंक्शन को चेंज कर दो। देखो k को तो मैंने बाहर ले लिया है ना, इस k को मैंने बाहर ले लिया है, ये k यहाँ बाहर निकाल के रख देता हूँ k, और अब उसके बाद लिखो लिमिट, और लिमिट के नीचे अभी मैं मोल्ड करने वाला हूँ, अब है cos x, तो cos x को क्या लिख सकते हो, cos पाई बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय, अब नीचे है पाई माइनस 2x, तो क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 2, एक्स की जगह क्या लिखना है आपको, पाई बाय 2 प्लस एच। अब देखो लिमिट को कैसे मोल्ड करेंगे हम, ये तो हो गई, पूरा फंक्शन हो गया एक तरीके से। अब लिमिट देखो, x की जगह अगर मैं पाई बाय 2 प्लस एच लिख देता हूँ, ध्यान से सुनो, और टेंडिंग टू पाई बाय 2 तो है ही सही वो, तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 खत्म, तो ये h टेंडिंग टू 0 बन गया, तो ये लिमिट कन्वर्ट हो गई h टेंडिंग टू 0। इस स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछो।
बोलो, इस स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछो। हम्म। No, sir. कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बोलो बाकी बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट? हम्म। सर आपको ये कैसे पता चला कि पाई बाय 2 प्लस एच ही लेंगे एक्स की वैल्यू? नहीं, पाई बाय 2 माइनस एच भी ले सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू भी ले सकते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही वैल्यू आएगी, चाहे से वो भी करके देख लो। अगर आप पाई बाय 2 माइनस एच लोगे तो फिर क्या होगा, ये माइनस और एक मिनट, ये माइनस, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर फिर जीरो कैसे बनेगा? क्या ये अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट में कल मोल्ड करके बताया था ना, अपन ने कल लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 है, तो एक्स को मैंने ले लिया पाई बाय 2 माइनस एच टेंडिंग टू पाई बाय 2, पाई बाय टू कटा, तो माइनस एच टेंडिंग टू जीरो है, तो माइनस एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, यस सर। तो उससे भी वो तो एच टेंडिंग टू जीरो ही बनेगा, और आप चाहो तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो। ठीक है, जनरली जब लेफ्ट फंक्शन के किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में डेफिनेशन सेम होती है, और फिर भी आप है ना एच में टेंडिंग एच में लेके जा रहे हो लिमिट को, बिकॉज वहाँ पे वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो आप इधर वाला भी ले सकते हो, इधर वाला भी ले सकते हो, पाई बाय 2 माइनस एच भी ले सकते हो, प्लस एच भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, आपका पर्पस लिमिट को मोल्ड करना है बस, है ना। अब इसके आगे क्या करेंगे ये बताओ। देखो इसके आगे अब अगर आप एच की वैल्यू 0 पुटअप कर दो यहाँ पे, हाँ, नहीं अभी भी एच की वैल्यू 0 पुटअप नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, अभी भी अगर आप एच की वैल्यू 0 पुटअप कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करो। नीचे आ जाओ, अब मुझे ये बताओ कॉस पाई बाय 2 प्लस एच क्या होता है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, याद है किसी को? पाई बाय 2 से कंपेयर होगा तो ये तो साइन हो जाएगा, साइन एच तो हो जाएगा, वो तो क्लियर है। लेकिन अब ये बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, पाई बाय 2 प्लस एच आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है वो सोचो, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव, श्योर? Yes, sir. ठीक है, तो इट विल बी माइनस साइन एच। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, अब आप पाई माइनस इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो इट विल बी 2 से 2 कट गया, तो पाई माइनस पाई, और -2 इंटू एच बिकम्स -2h। चलो पाई माइनस पाई खत्म, क्या बना, k मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और माइनस साइन एच बाई -2h। ठीक है, अब माइनस से माइनस भी खत्म हो गया, तो ये बन गया k इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई 2h। ठीक है, अब आप ये देखो इतना वाला पोर्शन लिमिट इक्वेशन है या नहीं है, ध्यान से देखना, चेक करो, ये इतना पोर्शन लिमिट इक्वेशन है या नहीं है जिसकी वैल्यू 1 होती है, बोलो यस और नो। यस सर। सीखा है ना हमने लिमिट इक्वेशन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो x की जगह h रखा हुआ है, बस h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे साइन h, यहाँ पे h, तो इतना पोर्शन तो 1 हो जाएगा। अब ये 2 बीच में दिक्कत कर रहा है, तो ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, एक तरीके से ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है सारी चीज, ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1/2, तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, तो उसको बाहर निकाल के जो चीज बची वो चीज 1 हो जाएगी, k/2 बाहर आ गया, बचा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h, तो ये हो जाता है k/2 इंटू 1,
यानी कि k/2। तो लिमिटेबल वैल्यू आ गई k/2। अब फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट नाउ वो भी सेम होगी। नाउ f ऑफ π/2, और f ऑफ π/2 क्या हो जाएगा, अब तो क्लियर कट गिवन है क्वेश्चन में ही कि जब x बराबर π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो मैं इसको रख देता हूँ 3। ठीक है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट also it is given that the function is continuous, the function is continuous at x equals to π/2। x equals to π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ये बात गिवन है। सो अगर ये गिवन है तो लिमिटेबल वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट सेम कर दो। एक्सटेंडिंग टू π/2 of fx should be equal to f of π/2। ठीक है, ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई है k/2, दैट इज k/2, और वो वैल्यू क्या आई, इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे k की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 6। पीछे से मैच कर लो आंसर। k इज, कोई डाउट हो तो बताएं। हम्म, देख लो कहीं से कुछ नोट डाउन करना हो, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर प्लीज एक बार सम अप कर दो, इसमें स्टार्टिंग से क्या किया है। इसमें हमने क्या किया, हमको गिवन था कि ये जो फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू π/2 कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिट वाली वैल्यू और इसकी फंक्शन वाली वैल्यू दोनों इक्वल होगी, f ऑफ π/2 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 दोनों इक्वल होंगी। तो ये चीज मैंने अलग से निकाली, ये चीज मैंने अलग से निकाली और दोनों को इक्वेट कर दिया। ये चीज निकाली तो k/2 आया, और ये चीज तो हमको गिवन है कि π/2 का फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो ये चीज 3 हो गई, तो वहां से k की वैल्यू 6 आ गई। और ये चीज निकालने के लिए फिर हमने क्या किया, जब हमने ये चीज निकाली तो लिमिटेबल वैल्यू तो ये होगी, क्योंकि π/2 से लेफ्ट एंड π/2 से राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू ये है। तो अगर डायरेक्ट π/2 पुटअप कर रहे हैं तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो हमने लिमिट को h में टेंड कर दिया। तो जो x टेंडिंग टू π/2 था वो h टेंडिंग टू 0 हो गया, और वहां पे x की जगह π/2 प्लस h रख दिया। जैसे ही रखा तो रखते ही वो एक स्टैंडर्ड साइन h बाई एच वाली फॉर्म में आ गया। तो h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई एच क्या होता है, 1 होता है, और आगे का सॉल्व कर दिया फिर। और ये का यही काम आपको इन सारे क्वेश्चंस में करना है। आपको जो पॉइंट्स गिवन है वहां पे आपको कंटिन्यूटी प्रूव नहीं करनी है, आपको गिवन है कि वो कंटिन्यूस है, तो आपको वहां पे लिमिट की वैल्यू प्लस फंक्शन की वैल्यू इक्वेट कर देनी है, तो बची हुई के की वैल्यू वहां पे फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। सर एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो। बता दो कहाँ से। सर बस ये सर, ये ऑल्सो वाली लाइन है ना? बोलो। यस सर, हो गया। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, वो तो आप होमवर्क मार्क करो, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखो x जब 2 से छोटा है तो वैल्यू ये है, अगर मैं नंबर लाइन पे डिवाइड करूँ x इक्वल्स टू 2 पे ये ब्रेक हो रहा है फंक्शन, x लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू है kx², एट x इक्वल्स टू 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू है kx², x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है 3। तीन डेफिनेशन है मेरे पास। अब x बराबर 2 पे वो कंटिन्यूस है ऐसा गिवन है, तो मैं लिमिटेबल वैल्यू जब निकालूंगा एट x इक्वल्स टू 2, तो एक्सटेंडिंग टू 2 और फंक्शन की वैल्यू लिखूंगा, तो आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी मुझे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे कुछ और है और राइट साइड पे कुछ और है। तो मैं 2 माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह मैं ये एफ एक्स है मान लो, इसको एच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ 2 माइनस एच। 2 माइनस एच जब आप उसमें अप्लाई करोगे एच टेंडिंग टू 0,
तो के एक्स स्क्वायर था तो के टू माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो इजीली यहाँ पे, इजीली आप यहाँ पे जीरो पुटअप कर सकते हो क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, जीरो पुटअप कर देना। टू का स्क्वायर क्या हो जाता है, फोर, फोर के आ जाएगा इसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, फोर के। ठीक है ना। सिमिलरली राइट हैंड वैल्यू जब आप निकालोगे तो राइट हैंड वैल्यू तो थ्री की थ्री रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू हो जाएगी फोर के, राइट हैंड लिमिट वैल्यू हो जाएगी थ्री। इन दोनों को इक्वेट करते ही के की वैल्यू आ जाएगी 3/4। और फंक्शन की वैल्यू भी वैसे तो मैच करनी है एट दैट पॉइंट। तो टू पे उसकी फंक्शन की वैल्यू के एक्स स्क्वायर है तो वो तो फोर के ही बनेगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू। तो आप इसमें से फोर के और थ्री को इक्वेट कर दो, ये दोनों तो वैसे भी इक्वल है, इसको इक्वेट करते ही के की वैल्यू हो जाएगी 3/4। समझ आया, हो जाएगा होमवर्क। करना तो किया तो मैंने वही जो 26 में किया है, बट 26 में क्या है, मैंने लिमिट को मोल्ड किया इस तरीके से क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो रहा था। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप जीरो को एज इट इज पुटअप कर देना। ज्यादा से ज्यादा बेटा आप ये कर सकते हो, मैंने आपको बोला है कि जितना वो सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई पहले कर देना। तो आप के इंटू टू माइनस एच का होल स्क्वायर है, उसमें भी एच की वैल्यू जीरो पहले पुटअप मत करना, पहले और उसको सॉल्व कर लेना, आइडेंटिटी से खोल लेना। तो ये फोर माइनस फोर एच प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। और अब आप एच की वैल्यू जीरो पुटअप कर देना इस दोनों जगह पे, तो भी वो तो फोर के ही बनेगा, है ना। ठीक है, कोई डाउट, बोलो बच्चों, कोई डाउट। चलें नेक्स्ट पे। सर इन Yes, क्वेश्चंस sir. में डोमेन 3 भी निकालना है क्या, मतलब उनको भी नहीं कंटिन्यूस करना है क्या? नहीं नहीं, कंटिन्यूस आपको करना ही नहीं है, आपको तो गिवन है कि इस पे ये कंटिन्यूस है, तो जिस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है बस उस पॉइंट की कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हुए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अगर फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है तो, नहीं है तो एक ही लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल कर देनी है, वहां से जो मिसिंग पोर्शन है जैसे के, जैसे ए बी जो भी, वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। बढ़ते हैं 28 पर। और 28 पर भी हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है, एक्स इक्वल्स टू पाई वो कंटिन्यूस है ऐसा गिवन है। देखो फंक्शन लिख देता हूँ मैं, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एफ एक्स इक्वल्स टू, डेफिनेशन है के एक्स प्लस वन। के एक्स प्लस वन कब है डेफिनेशन, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, और कॉस एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन पाई है। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, और एक्स इक्वल्स टू पाई पे वो कंटिन्यूस है ऐसा मुझे गिवन है। ठीक है, तो ब्रेक कर देते हैं नंबर लाइन पे, पाई पे ब्रेक हो रहा है। लेफ्ट साइड में, पाई के लेफ्ट साइड में क्या डेफिनेशन होगी, के एक्स प्लस वन। एग्जैक्टली पाई पे भी डेफिनेशन है के एक्स प्लस वन, और पाई के राइट साइड में डेफिनेशन है कॉस एक्स। और एक्स इक्वल्स टू पाई पे मैं कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूँ एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो लिमिट निकालेंगे पहले, तो पाई के लेफ्ट में पाई के राइट में लिमिट सेम है कि अलग अलग है, और फंक्शन की डेफिनेशन सेम है कि अलग अलग है, चेक करो। पाई के लेफ्ट में पाई के राइट में बताओ। Different है sir. डिफरेंट है, पाई के लेफ्ट में ये डेफिनेशन है, पाई के राइट में डेफिनेशन है, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस ऑफ एफ एक्स। एच में कन्वर्ट कर दो स्ट्रेट अवे इसको, तो इट बिकम्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एफ ऑफ पाई माइनस एच हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब पाई माइनस एच अप्लाई करो लेफ्ट वाली डेफिनेशन में, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, इसमें एक्स की जगह क्या पुटअप कर दो, पाई माइनस एच, इट विल बिकम के इंटू पाई माइनस एच प्लस वन, के इंटू पाई माइनस एच प्लस वन, के इंटू पाई माइनस एच प्लस वन। के एक्स प्लस वन था, इसकी जगह पाई माइनस एच अप्लाई कर दिया, इस पूरे पे लिमिट लगने वाली है। अब देखो आप यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हो, एच की वैल्यू जीरो पुटअप कर सकते हो, फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे पुट कर दो, या ज़्यादा से ज़्यादा जितना सॉल्व हो सकता है पहले सॉल्व कर लो। एक्सटेंडिंग टू जीरो कितना सॉल्व होगा, के इंटू पाई के पाई, और के इंटू एच के एच प्लस वन, इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं। अब आप एच की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुटअप करो, तो इट विल बी, ये जीरो हो जाएगा, के पाई प्लस वन। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं,
तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, एच में कन्वर्ट करो लिमिट को, एक्सटेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ पाई प्लस एच। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब पाई प्लस एच कहाँ पुटअप करेंगे, राइट साइड वाली डेफिनेशन में। पाई के राइट साइड में डेफिनेशन क्या है, कॉस एक्स, तो इस एक्स की जगह पाई प्लस एच पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाता है कॉस ऑफ पाई प्लस एच, कॉस ऑफ पाई प्लस एच। ठीक है, अब सिमिलरली वही बात, अगर आप एच को यहाँ पे 0 इस समय भी पुटअप कर दें तो कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस पाई डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात कि डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ मार्क्स और हाउ मच टाइम यू हैव गॉट इन द यू गॉट रिमेनिंग इन योर एग्जाम। आप क्या कर सकते हैं, या तो अब इस समय भी पुटअप कर सकते हैं या सॉल्व करके भी पुटअप कर सकते हैं। तो सॉल्व करके पुटअप कर देते हैं। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, बता दो आइडेंटिटी से। क्या होता है, कॉस से कॉस बी, कॉस पाई कॉस एच माइनस साइन ए साइन बी, यानी साइन पाई साइन एच, राइट। यही होता है क्या। Yes, sir. अब आप एच की वैल्यू यहाँ अब पुटअप कर दो, तो इट बिकम्स कॉस पाई कॉस 0 माइनस साइन पाई साइन 0। ठीक है, तो कॉस 0 होता है 1, कॉस पाई इंटू 1 माइनस साइन पाई क्या होता है, कॉस पाई भी तो लिख दो ना, कॉस पाई की वैल्यू भी लिख दो, जितनी भी वैल्यू है सारी लिख दो। कॉस पाई क्या होता है ये बताओ, बताओ कॉस पाई। -1. -1। और कॉस 0 क्या होता है 1, माइनस साइन पाई क्या होता है 0, और वो भी 0। तो इट बिकम्स -1 -0, यानी कि -1। तो राइट हैंड लिमिट आ गई मेरी -1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई के पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट आ गई -1। अब फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट और ऑल्सो निकाल लो। तो एफ ऑफ पाई, तो फंक्शन कैसे डिफाइंड था, पाई पर फंक्शन कैसे डिफाइंड था, पाई पर फंक्शन ऐसे डिफाइंड था। ठीक है, तो के एक्स प्लस 1 में एक्स की जगह पाई पुटअप करेंगे, वही के पाई प्लस 1 आएगा, फंक्शन की वैल्यू भी के पाई प्लस 1। अब हमको क्या गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट, लिखो ऑल्सो, नाउ इट इज गिवन दैट the function is continuous at x equals to पाई पे, वो कंटिन्यूस ही गिवन है। अगर कंटिन्यूस गिवन है सो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों को इक्वेट कर रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, के पाई प्लस 1, दैट इज के पाई प्लस 1। राइट हैंड लिमिट क्या आई थी, -1, -1, और फंक्शन की वैल्यू भी वही आई है, के पाई प्लस 1, के पाई प्लस। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो ये दोनों तो सेम है ही, इनको तो क्या इक्वेट करना, इनको इक्वेट कर दो तो वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। इम्प्लाइज के पाई प्लस 1 तो इक्वेट कर दो -1 से, के पाई की वैल्यू जाती है -1 -1, यानी कि -2। तो पाई के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इट बिकम्स -2/5। मैच करो पीछे से, आंसर की से यही आ रहा है क्या, therefore the required value of k k is Yes, that's right. -2/5 आंसर। ठीक है, समझ आया, इजी क्वेश्चन है। बोलो हो गया नोट डाउन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हो गया बेटा सभी का? यस सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आई वांट यू टू डू एज अ होमवर्क, और मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये तो और भी इजी लग रहा है पिछले वाले से भी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी आप खुद देख सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? के इंटू 5 - h+1, ये तो आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि आप 5 - h पुट अप करोगे x की जगह, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? राइट हैंड लिमिट आएगी 3 x की जगह 5 + h पुट अप करोगे, यानी 5 + h, सॉरी पाई नहीं, 5 + h पुट अप करोगे और -5, और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 5 पे आ जाएगी आपकी 5k+1। ठीक है, h की वैल्यू स्ट्रेट अवे 0 पुट अप कर सकते हो दोनों जगह, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सेम ही हो रही है, तो ये हो जाएगा 5k+1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी 0 पुट अप करते ही 5 × 3 = 15 - 5 यानी कि 10, और फंक्शन की वैल्यू भी 5k+1। ये दोनों तो ऑलरेडी सेम हो गए, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो k की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 9/5। मैच करो, यही क्या आंसर? 29 का मैच करो, 9/5 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, कर लोगे ना होमवर्क? 28 की तरह, ये उल्टा उससे भी इजी, क्योंकि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस h की वैल्यू एज इट इज 0 पुटअप कर सकते हो, या तो डायरेक्ट पुटअप कर देना, पूरा पूरा सॉल्व कर देना, तो 5k - kh+1 हो जाएगा। के 5k - kh+1। अब आप h की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, 5k+1 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? 29 तक चलें, 30th में बोलिए। यस सर। अब 30th में हमको ए एंड बी दो चीजें हैं, तो ऑब्वियसली आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक ही इक्वेशन से काम चल रहा था, क्योंकि एक ही मिसिंग पार्ट था के, लेकिन 30th में दो मिसिंग पार्ट है ए एंड बी। आपको ये चीज तो बताया कि आपको इक्वेशन एक नहीं दो बनानी पड़ेगी। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, उसकी तीन डेफिनेशन है फंक्शन की इस बार। एफ एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले है 5 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। सेकेंड डेफिनेशन इज ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और ये कब है? एक्स प्लस बी कब है? जब x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में, 2 एंड 10 दोनों इन्वॉल्व इसमें नहीं है। और लास्ट डेफिनेशन इज 21 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और मुझे पता है, मुझे गिवन है कि इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये गिवन है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये मुझे गिवन है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, सॉरी वहाँ पे 2 नहीं है, 10। ठीक है, क्या करेंगे? डोमेन बनाएंगे, बोलो कितनी डोमेन्स बनेंगी इसमें? फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो हम 5। 5 डोमेन बनेंगे। एक तो 2 पे ब्रेक हो रहा है और एक 10 पे ब्रेक हो रहा है। 2 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू है 5, एग्जैक्टली 2 पे उसकी वैल्यू भी 5 है, और 2 और 10 के बीच में, इसमें 2 और 10 दोनों शामिल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू क्या है चेक करो। 2 और 10 के बीच में क्या वैल्यू है? ए एक्स प्लस बी, और एग्जैक्टली 10 पे क्या वैल्यू रहेगी? 21, और 10 से बड़े होने पर भी 21। तो ये पांचों डेफिनेशन समझ में आई। 2 के लेफ्ट में, एग्जैक्टली 2 पे, फिर 2 और 10 के बीच में, फिर एग्जैक्टली 10 पे, और फिर 10 के राइट में। अब ये ओवरऑल टोटल फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि ये इस डोमेन में भी कंटिन्यूअस है, 2 पे भी कंटिन्यूअस है, इस डोमेन में भी कंटिन्यूअस है, 10 पे भी कंटिन्यूअस है, और इस डोमेन में भी कंटिन्यूअस है। तो ऑब्वियसली ये 2 से लेफ्ट में, इसके बीच में, और 10 के राइट में तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर एक पॉइंट पे
2 के लेफ्ट में हर एक पॉइंट पे ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है। 2 और 10 के बीच में हर एक पॉइंट पे ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन सारे कंटिन्यूस होते हैं। और 10 के राइट में भी ये हर एक पॉइंट पे 21 यानी कांस्टेंट फंक्शन है, अगेन कंटिन्यूस है। डाउट कहाँ पे क्रिएट होता है? डाउट होता है 2 पर और 10 पर। क्यों? अच्छा, डाउट वहां पर भी क्यों होता है आपको? क्योंकि इसके लेफ्ट में इसके राइट में फंक्शन की डेफिनेशन बदल गई। सिमिलरली 10 के लेफ्ट में 10 के राइट में भी फंक्शन की डेफिनेशन अगेन बदल गई। तो डाउट केवल और केवल इस पॉइंट पर है कि 2 पर और 10 पर वो कंटिन्यूस है या नहीं। एक्चुअली वो है तो सही कंटिन्यूस, लेकिन मैं इन दोनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हुए इक्वेशंस बनाना शुरू करूँ। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल्स टू 2, इसको आप इस तरीके से लिखना कि हेयर डोमेन को पहले आपने तोड़ा है, डोमेन डी को आपने तोड़ दिया, D1 यूनियन D2 यूनियन D3 यूनियन D4 यूनियन D5। और लिख दो क्या क्या डोमेन लिखी आपने, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक पहली, माइनस इन्फिनिटी टू 2 पहली डोमेन, यूनियन दूसरी डोमेन है सॉरी एग्जैक्टली इक्वल टू 2 पे, तीसरी डोमेन है 2 से लेके 10 में, चौथी डोमेन है एग्जैक्टली 10 पे, और पांचवी डोमेन है 10 से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, फिर आप ये लिखोगे कि डोमेन 1 3 एंड 5 पे तो वो ऑब्वियसली कंटिन्यूस है। हियर इट इज क्लियर दैट, बस एक ही लाइन में लिख के खत्म कर दोगे, प्रूव नहीं करना आपको कुछ। हियर इट इज क्लियर दैट fx is continuous, fx is continuous in domain 1 comma domain 3 and domain 5। ठीक है, so we will discuss the continuity of fx in domain 2 and domain 4, in domain 2 and domain 4, domain 2 and domain 4 पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी। तो पहले डोमेन 2 को पकड़ेंगे, तो इन डोमेन 2, और डोमेन 2 में जो है एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगी, एक्स इक्वल्स टू 2 है ना, इन डोमेन 2 एक्स की वैल्यू, इन डोमेन 2 क्या एग्जैक्टली 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई। चलो इस पर डिस्कस करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। एक बार मीटिंग लीव करके वापस आ जाओ। चलो, इन डोमेन 2 एक्स की वैल्यू 2 है। अब 2 के लेफ्ट में एंड 2 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। देखो, 2 के लेफ्ट में तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, 2 के राइट में वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी हमको। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ 2 माइनस एच हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन ही केवल एक है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो डेफिनेशन है वो है 5, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल है ही नहीं इसमें। तो 2 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू 5 है हमेशा, किसी भी पॉइंट पे अप्लाई करो 5 है। तो किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर रहा हूँ और 5 है, तो 5 का 5 ही आंसर आ जाएगा, 5। और इसमें कोई भी एच की जैसी कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही जिसको पुट करूँ, तो आंसर 5। राइट हैंड लिमिट 2 के राइट में आना है मुझे, है ना। इट बिकम्स एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, इट बिकम्स एच टेंडिंग टू 0। अब 2 प्लस एच पे फंक्शन, मतलब ये 2 राइट साइड में आपको 2 प्लस एच रखना है। राइट साइड क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की जगह क्या रखना है, 2 प्लस एच। ये हो जाएगा ए इंटू 2 प्लस एच प्लस बी, ए इंटू 2 प्लस एच प्लस बी।
ठीक है, स्ट्रेट अवे 0 पुटअप कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइंड है, या फिर थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लो, बाद में पुटअप कर लेना। वैसे तो डिफरेंस आएगा नहीं कुछ भी, पर फिर भी कर लो। तो 2a प्लस एच ए प्लस सी, और अब आप इसमें एच की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो इट बिकम्स 2a प्लस सी। ये हो गई राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है 5, राइट हैंड लिमिट आ रही है 2a प्लस बी, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी निकालनी पड़ेगी ऑल्सो, एफ ऑफ 2। और 2 पे फंक्शन की वैल्यू शायद क्लियर कट डिफाइंड है, क्या है 2 पे वैल्यू 5, चेक करो। 2 पे जो वैल्यू है वो क्या है 5, तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा 5 स्ट्रेट अवे। नाउ अब ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है 2 पर, इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस। भाई हर जगह कंटिन्यूस ऐसा गिवन है ना, तो इस पे भी कंटिन्यूस ही है, इट्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो अगर एक्स इक्वल्स टू 2 पे वो कंटिन्यूस है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, ये तीनों इक्वल इक्वेट कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी 5 ही आई थी शायद, है ना 5, और ये आई है शायद शायद 2a प्लस बी, और फंक्शन की वैल्यू भी 5। तो पहला और तीसरा पार्ट तो सेम ही है, उसको इक्वेट क्या करना, इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बन गई हमारी यहाँ से, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 इम्प्लाइज 2a प्लस बी इक्वल टू 5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो एक पॉइंट पे डिस्कस करी तो एक इक्वेशन बनी। अब 2x = 2 यानी डोमेन 2 पे डिस्कस करी, तो अब डोमेन 4 पे डिस्कस करो। नाउ इन डोमेन 4 पे x की वैल्यू क्या है, डोमेन 4 क्या था, डोमेन 4 में एक ही पॉइंट था, ये वाला, ये डोमेन 4 था, एक ही पॉइंट था 10। तो एट x = 10 मुझे डिस्कस करना है, और 10 के लेफ्ट एंड राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है वापस, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट फिर से अलग अलग निकालेंगे। चेक करो, 10 के लेफ्ट में तो है ax + b, 10 के राइट में फिर से कांस्टेंट फंक्शन है 21, तो वही लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालो, दूसरी इक्वेशन वैसे बच जाएगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, एच में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एच। अब ax + b था, x की जगह 10 माइनस एच पुटअप किया, पहले तो लिमिट लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, ax + b था, तो x की जगह मैंने 10 माइनस एच पुटअप किया, a इंटू 10 माइनस एच प्लस b। तो सॉल्व करो, h की वैल्यू 0 पुटअप करो, इट बिकम्स 10a माइनस ah प्लस b। h की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, इट विल बी 10a प्लस b। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 10 प्लस h। अब राइट साइड में हमेशा फंक्शन 21 की तरह ही डिफाइन है, किसी भी पॉइंट पे हो, तो ये सिंपली मैं लिख सकता हूँ 21, और 21 में भी कहीं h कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो आंसर 21, राइट हैंड लिमिट 21। लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट 21। और ऑल्सो अब फंक्शन की वैल्यू 10 पे क्या है वो भी चेक कर लो। एग्जैक्टली 10 पे फंक्शन की डेफिनेशन है वही 21, एग्जैक्टली 10 पे 21 है, तो एफ ऑफ 10 भी क्या हो जाएगा 21, 21। अब आपको ये भी गिवन है कि 10 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस, क्योंकि ओवरऑल वो कंटिन्यूस फंक्शन है ना, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। 2 पे भी हमने कंटिन्यूस बना दिया, 10 पे भी बना देते हैं। अगेन इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस at the function f(x) is continuous at h equals to 10. So if it is continuous at x equals to 10, we can write limit x tending to 10 negative of f(x)
should be equal to limit x tending to 10 positive of fx should be equal to f of 10। तीनों चीजें बराबर होंगी। 10 नेगेटिव पे आपको क्या मिला, लिमिट की वैल्यू 10a प्लस बी, और उन दोनों जगह 21 21। 10a प्लस बी 21 21 21 21 इक्वल हो गया। तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को इक्वेट मत करो, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को इक्वेट करके आपके पास सेकेंड इक्वेशन रेडी। अब दो इक्वेशन से दो वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी को सॉल्व करना है। नाउ वी हैव दोनों इक्वेशन को एक बार साथ में लिख देते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनी थी, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। 2a प्लस बी इक्वल टू 5 इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी है, 10a प्लस बी इक्वल टू 21। आप सीधे सीधे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो b से b एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं हम लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया तो 10 में माइनस 2 हो गया 8 है, b माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, 21 माइनस 5 हो गया 16। a की वैल्यू आ जाती है 16/8 यानी कि 2। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 we get इक्वेशन 1 एक बार फिर से लिख दो आप। 10a प्लस बी था तो 10 इंटू ए की वैल्यू भी पुटअप कर दो 2 प्लस बी, इक्वेशन 1 सॉरी 1 में डाल रहा हूँ, 2a प्लस बी था तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस बी इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 4 प्लस बी इक्वल टू 5, बी की वैल्यू आ जाती है 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। Therefore, the required values of a and b are of a and b are a की वैल्यू क्या निकली 2, b की वैल्यू 1 रेस्पेक्टिव। सॉल्यूशन, दिस इज योर आंसर। नीचे से मैच कर लो। हो गया नोट डाउन। बोलो बच्चों, नोट डाउन हो गया। तनिष्का नोट डाउन हो गया। तनिष्का मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हो गया नोट डाउन, समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया। ठीक है, तो बेसिकली शुरू के 4 क्वेश्चंस में एक ही चीज मिसिंग थी के, तो एक ही इक्वेशन से वो सॉल्व भी हो रहा था और एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी भी डिस्कस कर रहे थे। तो एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे, एक ही इक्वेशन बन रही थी और सॉल्व भी एक ही चीज को करना था, के। जिसमें भी केवल ये पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आई, लिमिट इक्वेशन बनानी पड़ी। बाकी ये 3 तो काफी इजी है। इसमें आप एच की वैल्यू एच में कन्वर्ट करने के बाद एच की वैल्यू स्ट्रेट अवे 0 पुटअप करोगे तो डिफाइंड हो रहा है, इजीली आ रहा है। 30th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो दो इक्वेशंस की जरूरत है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 2 पॉइंट्स पे हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लिया, एक तो 2 पर और एक 10 पर। अच्छा, 2 और 10 पर ही क्यों किया, क्योंकि 2 और 10 ही वो 2 पॉइंट्स हैं जिसके लेफ्ट एंड राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन बदल गई है। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बन गई और ए और बी की हमने वैल्यू को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब 31 टू 34 कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। ये केवल एक एक 2 लाइन में भी हम इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन है नहीं है तो इनको 31 टू 34 अगेन हम एक एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर थोड़े से ज्यादा है तो फिर वो सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारी। चलो इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी ना आपकी, बताओ नेक्स्ट क्लास है या नहीं? Yes, sir.
ठीक है, 31 to 34 कल देखेंगे। एंड डिफरेंशिएबिलिटी फिर 31 to 34 आधी क्लास में ये वाला पोर्शन ले लेंगे, और आधी क्लास में फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे कल। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।